नाबार्ड के अध्यक्ष ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड में नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं का लिया जायजा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और महिला सशक्तिकरण पर बल। और खूंटी में 4 नक्सली हथियार समेत गिरफ्तार। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी पकड़ाए। 11 मोबाइल, 20 सिम और लगभग 21,000 रुपए नकद बरामद। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया इन 4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। भारतीय नागरिकों से अपील है कि ऑपरेशन गंगा युद्ध स्तर पर जारी है। वतन वापसी के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। वायुसेना के 3 C-17 विमान ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत यूक्रेन के पड़ोसी देशों रोमानिया, पोलैंड और स्लोवाकिया से 629 भारतीय विद्यार्थियों को लेकर आज तड़के दिल्ली के निकट हिंडन वायुसेना केंद्र पहुंचे। रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने यूक्रेन से सुरक्षित निकाले गए विद्यार्थियों की अगवानी की। श्री भट्ट ने कहा कि युवा और साहसी विद्यार्थियों के चेहरे पर खुशी और राहत देखकर उन्हें प्रसन्नता हुई है। ऑपरेशन गंगा के अंतर्गत संकटग्रस्त यूक्रेन से अब तक 11,000 से अधिक भारतीय नागरिकों को निकाला गया है और ये अभियान जारी है। युद्धग्रस्त देश यूक्रेन से झारखंड के भी कई छात्रों की वतन वापसी हुई है, जिनका रांची स्थित बिरसा मुंडा हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया। मौके पर रांची के सांसद संजय सेठ भी मौजूद रहे। इन बच्चों ने रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मुलाकात की। बाद में वे अपने अपने घर के लिए रवाना हुए। राज्यपाल रमेश बैस से राजभवन में झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा का एक शिष्टमंडल मुलाकात करने पहुंचा। इस दौरान शिष्टमंडल ने राज्यपाल के साथ राज्य में पिछड़ी जाति को 27% आरक्षण देने और पंचायत चुनाव में आरक्षण प्रदान करने संबंधी विषयों पर भी चर्चा की। केंद्र सरकार की बदौलत ऑपरेशन गंगा की बदौलत यूक्रेन में फंसे चाईबासा के 3 छात्र सकुशल अपने घर वापस लौटे। केंद्र सरकार की सक्रियता की वजह से चाईबासा निवासी दिव्या, वैभव मुंदड़ा और राहुल पात्रा यूक्रेन से सकुशल लौटकर आज अपनों के बीच हैं, जिसकी खुशी उनके चेहरों पर साफ नजर आई। सभी ने सकुशल वतन वापसी में सहयोग के लिए केंद्र सरकार का आभार जताया, साथ ही अपने अनुभव साझा किए। क्रॉस करने के लिए एक बार पोलैंड बॉर्डर क्रॉस कर लिया, उसके बाद वहाँ खाना पीना था, हम खाए पिए, घर पे फोन करके बोले, फिर वहाँ से इंडियन बैंक ने बस अरेंज की थी, वहाँ से होटल गए पोलैंड के, वहाँ 1 दिन रुके, काफी फ्लाइट जा रही थी, फिर वहाँ से वीजा लगा हुआ था, फिर वहाँ से हम पोलैंड से दिल्ली उतरे, फिर दिल्ली से झारखंड ऑफिशियल्स खड़े थे, उन्होंने कहा कि प्लेन करा लो, रिएम्बर्समेंट बाद में दे देंगे। फिर वहाँ से हम लोग सब उसमें बैठे और फिर हम लोग वो बॉर्डर के लिए निकल गए थे। तो हम लोग का सारा काम वंस वी रीच्ड, जैसे हम लोग पोलैंड बॉर्डर क्रॉस किए, उसके बाद एम्बेसी ने हमारा बहुत हेल्प किया। वहाँ पर जो होटल अरेंज किया था वो एम्बेसी ने किया था। वहाँ खाना पीने का, रहने का, सोने का सब चीज़ एम्बेसी ने ही पूरा अरेंज किया। और नॉट जस्ट फॉर अस, खाली हमारे लिए नहीं था। 40-50 बच्चे नहीं थे वहाँ पर, 650 से 800 बच्चे हो गए थे जो उस बॉर्डर में थे। तो यूक्रेन से छात्रों को भारत लाने में केंद्र सरकार की संवेदनशीलता के सभी कायल हो गए हैं। यूक्रेन से लौटी दिव्या की मां अनुराधा ने सरकार के प्रयासों और ऑपरेशन गंगा की सराहना की। अब मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा। मुझे अब आंसू तो रुक ही गए हैं, अब मुझे खाली हंसी आ रहा है और धैर्य मन में छा गया कि इस दुनिया में भगवान है सबका। इन छात्रों की घर वापसी निश्चित रूप से घर वालों के लिए सुकून और राहत देने वाली है, क्योंकि संकट के समय हर कोई अपनों के बीच रहना चाहता है, जिसे ऑपरेशन गंगा ने हकीकत बनाया। चाईबासा से दिलीप बनर्जी की रिपोर्ट।
देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 5,921 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इस दौरान कुल 11,651 लोगों की रिकवरी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश भर में कोरोना के 63,878 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी पिछले 24 घंटे के दौरान 75 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जबकि इस अवधि में 20 नए संक्रमितों की पहचान की गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार झारखंड में फिलहाल कोरोना के कुल 266 एक्टिव केस शेष हैं और राज्य के 24 में से 8 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं है। कोरोना की चाल थामने में देशव्यापी टीकाकरण अभियान भी कारगर साबित हुआ है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश भर में अब तक 1,78,55,66,940 से अधिक लोगों को कोरोना रोधी टीके लगाए गए हैं। देश में संक्रमण की रफ्तार धीमी पड़ गई है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के तौर पर शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 178.55 करोड़ से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में 24 लाख से ज्यादा कोविड टीके लगाए गए हैं। झारखंड के 3 दिवसीय दौरे के क्रम में नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंतला ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पटमदा प्रखंड अंतर्गत माचा गांव में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित योजनाओं का जायजा लिया। पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत पटमदा प्रखंड के माचा गांव में नाबार्ड के अध्यक्ष डॉक्टर GR चिंतला ने गांव में नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित 2 नई जलछाजन परियोजना, एक आदिवासी विकास कार्यक्रम तथा उद्यान विकास के वास्ते एक जलवायु परिवर्तन योजना समेत 4 नई परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसके अलावा उन्होंने स्वचालित मसाले और दाल प्रसंस्करण इकाई तथा पटमदा SPO के कार्यालय का भी उद्घाटन किया। इस मौके पर बैंक ऑफ इंडिया और झारखंड राज्य ग्रामीण बैंक के द्वारा 2 जिलों के स्वयं सहायता समूह, गव्य पालन और कृषि उत्पादन संगठन के बीच 10 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया गया। इस दौरान नाबार्ड के अध्यक्ष ने ग्रामीण क्षेत्र तथा महिला सशक्तिकरण के लिए नाबार्ड की कटिबद्धता को दोहराया तथा प्राथमिकता के आधार पर हर संभव सहयोग करने का आश्वासन दिया। और उस टाइम हमारा ऐसा एक ही मकसद है, वो महिला पहले कभी बैंक के पास गया भी नहीं है और घूमकर घुमा के देखा भी नहीं है और दरवाजे से पीछे ऐसे आके कभी बात भी नहीं किया। वो महिला को कैसा हम आगे लेके आएंगे और महिला के पास कुछ पैसा रख देंगे और महिला के कुछ ऐसा अपने पैरों में खड़ा होने का काम कैसा करवा सकते हैं। इस मौके पर पूर्वी सिंहभूम जिला विकास प्रबंधक सिद्धार्थ शंकर ने बताया कि नाबार्ड ने स्वयं सहायता समूह का मॉडल खड़ा किया है ताकि विकास कार्यों और जन कल्याण को गति दी जा सके। आपका पुल का निर्माण है, आप जितनी तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं वह स्कूल का निर्माण भी हो सकता है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण होते हैं उसके लिए यदि सरकार को इस दौरान स्वयं सहायता समूह की अमिता रानी ने बताया कि उनका समूह पलाश मार्ट के माध्यम से अपने उत्पादों की बिक्री करता है, जिससे मुनाफा कमाकर महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो रही हैं। और हमारा जो भी प्लास पार्ट है वो आपका हमारे समूह की जितने भी दीदियां हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में जो है फिर अपना उत्पादन करती हैं, तो वो हम लोग जो है प्लास मार्ट के रूप में मतलब मार्ट में हम लोग बेचते हैं। सेकंड है कि हमारी जो भी दीदियां उत्पादन करती हैं ग्रामीण क्षेत्र में उसको झारखंड सरकार के द्वारा जो है एक पहचान देने का काम किया गया है। इस अवसर पर स्वयं सहायता समूह द्वारा विभिन्न तरह के स्टॉल भी लगाए गए थे। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। खूंटी जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन PLFI के 4 सक्रिय सदस्यों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया है। खूंटी के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने बताया कि खूंटी के मुरहू थाना अंतर्गत ग्राम बिंदा और गुल्लू के आसपास नक्सली के लेवी वसूलने के लिए आने की सूचना पर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन्हें धर दबोचा। पुलिस ने इनके पास से 2 देसी कार्बाइन, 1 देसी राइफल, 12 मोबाइल, 2 मोटरसाइकिल और लेवी के रुपए समेत कई अन्य चीजों को बरामद किया है। इन 4 लोगों के पास से हम लोगों ने 3 प्रतिबंधित हथियार बरामद किए हैं, जिसमें 2 देसी कार्बाइन है, 1 देसी राइफल है। कुल
18 राउंड्स गोलियां हैं और कुछ मोबाइल फोन है और लगभग। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पकड़े गए लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है और ये लोग PLFI के एरिया कमांडर लाका पाहन के कहने पर लेवी वसूला करते थे। लाका पाहन के दस्ता के अन्य सदस्यों एवं लाका पाहन की मौजूदगी में ही ये दोनों ही घटनाक्रम घटित हुए हैं और इनके ऊपर भी, इन लोगों के ऊपर भी लाका पाहन के द्वारा ये दबाव बनाया जा रहा था कि पुलिस को ये लोग लाका पाहन का नाम नहीं बताएं ताकि उसका नाम कहीं किसी भी कांड में अंकित नहीं हो और वो बचा रहे। तो इस प्रकार से इसने जो अपनी बातें बताई हैं अभी तक, उसके आधार पे इसकी गिरफ्तारी हुई है। झारखंड के सुरक्षा बलों की जाबाजी से नक्सलियों की शामत आई हुई है और राष्ट्र विरोधी तत्वों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट। जामताड़ा साइबर पुलिस ने करमाटाड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत रामपुर माधोपुर गांव में छापेमारी कर 3 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया, जबकि 6 अपराधी भागने में सफल रहे। पुलिस ने इनके पास 11 मोबाइल सेट, 20 सिम और लगभग 21,000 रुपए नकद बरामद किए हैं। फरार साइबर अपराधियों की धरपकड़ के लिए पुलिस छापेमारी अभियान भी चला रही है। कांड दर्ज है 4419 करमाटाड़ में। इसके अलावा 238 कांड में भी ये जेल जा चुका है। बरामद हुआ 11 मोबाइल है, 20 सिम है और नगद 20,000 रुपए के आसपास बरामद। मिस्टर बघेल से करीबन 4,18,000 का ठगी हुआ था, ऑनलाइन फ्रॉड हुआ था। तो फिर साइबर की टीम ने जानकारी लेने के बाद पता चला कि आरोपी जामताड़ा जिले के रामपुर माधोपुर गांव में निवासरत है। ज्वाइंट रेड किया गया, जिसमें 3 आरोपी मिले। राजेंद्र मंडल 22 वर्ष, सूरज मंडल 25 वर्ष और मुकुल कुमार मंडल 21 वर्ष। BSNL सिम के वेरिफिकेशन के नाम से कुछ पैसा रिचार्ज किया जाने के नाम से ठगी किया गया था। कुल मिला कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे आज 3 दिवसीय दौरे पर रांची पहुंचे। श्री पांडे ने इस दौरान तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के रांची दौरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि वे भी यूपीए घटक के रूप में रह चुके हैं। उनकी विचारधारा भी एक समान है। भाजपा को रोकने के लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा। प्रदान करेगा और जो पार्टी के आंतरिक हमारी जो गतिविधियां हैं उसको भी झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन ने सरकार के कामकाज की सराहना की है, साथ ही सभी से राज्य के विकास में सहयोग करने का आह्वान किया है। झामुमो की जिला इकाई के स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करने गिरिडीह पहुंचे झामुमो अध्यक्ष शिबू सोरेन ने सामूहिकता की ताकत से राज्य के विकास पर बल दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का विकास हो रहा है। इस दौरान अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हफीजुल हसन ने भी विकास गतिविधियों को तेज करने की प्रतिबद्धता दोहराई और सरकार के कामकाज की चर्चा की। सरकार में मंत्री है और इस जिला का प्रभारी भी है। अभी पूर्ववक्ताओं ने कुछ शिकायत की है, मैं आपको आश्वासन देता हूं जिला प्रभारी होने के नाते कि आपको जो भी दिक्कत परेशानी हो आप हमसे कांटेक्ट करें, हमसे मिलें, आपका हर परेशानी का हल हम लोग करेंगे। इस दौरान कई नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित क्षेत्र इचाहातू और आसपास के गांवों के बच्चे और ग्रामीण बच्चों के बीच सुरक्षा बलों ने सिविक एक्शन कार्यक्रम के तहत पठन पाठन की सामग्री, स्कूल बैग, फुटबॉल, खेलकूद की सामग्री, बर्तन तथा महिलाओं के कपड़े, बच्चों के कपड़े, पानी टैंक, सोलर लैंप और अन्य आवश्यक सामग्रियों का वितरण किया।
ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर और स्पिन के जादूगर के नाम से मशहूर शेन वॉर्न का कल थाईलैंड में निधन हो गया। वे 52 वर्ष के थे। दिल का दौरा पड़ने से उनकी मृत्यु की आशंका व्यक्त की जा रही है। ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज क्रिकेटर और सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ लेग स्पिनर में से एक शेन वॉर्न का निधन हो गया है। शेन वॉर्न 52 साल के थे। वॉर्न की मैनेजमेंट ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि वॉर्न का निधन थाईलैंड में हुआ और इसका कारण हार्ट अटैक माना जा रहा है। वार्नी के नाम से मशहूर वॉर्न लाखों क्रिकेट प्रशंसकों के चाहते थे। कई लोग वॉर्न को सर्वकालिक सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज मानते हैं। अपने 15 साल के शानदार करियर में वॉर्न ने 708 टेस्ट विकेट लिए। वो सर्वाधिक टेस्ट विकेट लेने वाले ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज थे। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में उनके आगे सिर्फ मुथैया मुरलीधरन है। वॉर्न ने 1992 में अपने करियर की शुरुआत की थी। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के लिए 145 टेस्ट खेले। वॉर्न ने 194 वनडे खेले जिसमें 293 विकेट हासिल किए। वॉर्न ने अपना टेस्ट डेब्यू 1992 में भारत के खिलाफ सिडनी में किया था। अगले साल मार्च में उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में डेब्यू किया। वॉर्न ने ऑस्ट्रेलिया के साथ 1999 में क्रिकेट विश्व कप जीता। पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल में उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया था। उन्होंने फाइनल में 33 रन देकर 4 विकेट लिए थे। उन्होंने अपना आखिरी टेस्ट मैच जनवरी 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिडनी में ही खेला था। वॉर्न दुनिया के इकलौते ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने टेस्ट में 3000 प्लस रन बनाए लेकिन कभी शतक नहीं जड़ा। वॉर्न मुरलीधरन के बाद दुनिया के दूसरे गेंदबाज बने थे जिन्होंने टेस्ट और वनडे मैचों को मिलाकर 1000 से ज्यादा अंतर्राष्ट्रीय विकेट लिए। वॉर्न का निधन ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट के लिए 24 घंटे में दूसरा बड़ा झटका है। शुक्रवार को ही रोड मार्च का भी निधन हो गया था। मार्च को पिछले हफ्ते हार्ट अटैक हुआ था। शेन वॉर्न ने सोशल मीडिया पर मार्च को श्रद्धांजलि दी थी और इसके 12 घंटे बाद वो खुद इस दुनिया को अलविदा कह गए। शेन वॉर्न को लेग स्पिन गेंदबाजी का मास्टर माना जाता था। उनका दृढ़ संकल्प और हमेशा कुछ हटकर सोचने की क्षमता उन्हें बाकी सबसे अलग बनाती थी। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से धनबाद निवासी बीएसएफ के शहीद सिपाही संदीप सिंह की पत्नी ने मुलाकात की। शहीद की आश्रिता ने बताया कि पंजाब में ट्रेनिंग के क्रम में बम धमाके में उनके पति शहीद हो गए। मुख्यमंत्री ने शहीद के परिजनों को हर संभव सहयोग करने का भरोसा दिया है। गुमला पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस द्वारा समाज के नव निर्माण में भी सहयोग किया जा रहा है। इस सिलसिले में स्थानीय लूथरन स्कूल में बच्चों को मानव तस्करी, जादू टोना, डायन बिसाही, बाल विवाह, साइबर अपराध और महिला से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूक किया गया। मनरेगा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई। इस दौरान उपायुक्त ने मछली पालन व्यवसाय से जुड़े लोगों की आय में वृद्धि करने के साथ ही उनके जीवन स्तर में सुधार के लिए योजना का व्यापक प्रचार प्रसार और विज्ञापन प्रकाशन के लिए आवश्यक निर्देश दिए। देवघर के उपायुक्त ने देवघर एयरपोर्ट से जुड़े एयरफील्ड एनवायरमेंट मैनेजमेंट कमेटी से संबंधित बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा करते हुए एयरपोर्ट अथॉरिटी और संबंधित विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों और समस्याओं की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने समन्वय स्थापित कर कार्यों को जल्द से जल्द पूर्ण करने की भी हिदायत दी। गढ़वा जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में PCNPNDT विषयों को लेकर जिला सलाहकार कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर सिविल सर्जन समेत उपस्थित जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारियों को कई आवश्यक निर्देश दिए गए। पलामू जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय टेलीकॉम समिति की बैठक हुई। इस दौरान उन्होंने जिले के शैडो एरिया में मोबाइल टावर लगाने की प्रगति उपलब्धि की जानकारी ली। विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों की ओर से बैठक में कुल 22 आवेदन प्राप्त किए गए, जिसमें समिति द्वारा विभिन्न बिंदुओं पर जांच उपरांत एक कंपनी को स्वीकृति प्रदान की गई। गोड्डा जिले में मत्स्य विभाग के अंतर्गत प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जिले के मत्स्य कृषकों योग्य लाभुकों का चयन किया गया। वित्त वर्ष 2020-21 और 2021-22 में संचालन के लिए जिला स्तरीय समिति के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। टीकाकरण अभियान में कोरोना की रफ्तार सुस्त पड़ चुकी है। जिले में कोविड-19 के 1003 सैंपल टेस्ट में एक भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। वहीं पूर्व के संक्रमित मरीजों में 5 लोग स्वस्थ हुए हैं। जिले में अब सिर्फ एक एक्टिव केस बचा है। लोहरदगा जिले के पतंजलि योग समिति के तत्वावधान में लोहरदगा रेलवे स्टेशन स्थित आरपीएफ बैरक के प्रांगण में आरपीएफ जवानों और पदाधिकारियों का 1 दिवसीय विशेष योग प्रशिक्षण शिविर आयोजित हुआ। योग प्रशिक्षक प्रवीण कुमार भारती ने बताया कि योग आयुर्वर्धक, रोगनाशक, बलवर्धक और संपूर्ण विश्व को
भारत की ऋषि संस्कृति द्वारा दिया गया अनमोल धरोहर है। साहिबगंज जिले के उप विकास आयुक्त प्रभात कुमार बर्दियार स्वतंत्रता सेनानी सिद्धू कान्हो पर आयोजित 7 दिवसीय नाट्य कार्यशाला के समापन समारोह में शामिल हुए। इस दौरान अनेक लोग उपस्थित थे। आजादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं गांधी इरविन समझौता के बारे में। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये राजनीतिक समझौता ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह को समाप्त करने के बारे में था, जिसे गांधी जी ने दांडी मार्च के साथ शुरू किया था। गांधी जी ने मार्च और अप्रैल 1930 के बीच दांडी मार्च की शुरुआत की। The Great March for Liberty began. Gandhi started on his 241-mile-long trek from the ashram to Dandi, a village on the sea coast, along with his chosen band of 78 ashram inmates, symbols of the national determination with a strong resolve and undaunted look. 61-year-old Gandhi, with his undying faith in the justice of the cause he was pursuing, and in the success of the great campaign he had embarked upon, marched at the head of the procession with quick and unfaltering steps. मार्च के अंत में बापू की गिरफ्तारी और कारावास ने ब्रिटिश भारत में बापू के और अधिक प्रभावी सविनय अवज्ञा आंदोलन को जन्म दिया। 1930 के अंत तक हजारों भारतीय जेल में थे और इस आंदोलन की खबरें दुनिया भर में आग की तरह फैल रही थीं। लॉर्ड इरविन इसे खत्म करने का तरीका ढूंढ रहे थे। इसके लिए गांधी जी को जनवरी 1931 में रिहा कर दिया गया। कांग्रेस के तत्कालीन अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गांधी जी को लॉर्ड इरविन के साथ बातचीत करने के लिए अधिकृत किया था। संधि के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन बंद करने के लिए सहमत हुए। कांग्रेस संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा तैयार करने के लिए दूसरे गोलमेज सम्मेलन में शामिल होने के लिए सहमत हुई। यह भी सहमति हुई कि ब्रिटिश शासन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेशों को वापस लेगा। ये भी सहमति हुई कि अंग्रेज नमक पर कर हटा देंगे, जिससे भारतीयों को अपने स्वयं के उपयोग के लिए कानूनी रूप से नमक का उत्पादन, व्यापार और बिक्री करने की अनुमति मिली। हम स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता बीजू पटनायक के नाम से विख्यात विजयानंद पटनायक को भी याद करते हैं। उनका जन्म 5 मार्च 1916 को हुआ था। आधुनिक ओडिशा के वास्तुकार माने जाने वाले बीजू को प्यार से कलिंग के नायक और कलिंग के खारवेला के नाम से भी जाना जाता है। बीजू पटनायक ने ओडिशा के रेवेनशॉ कॉलेज में प्रवेश किया, लेकिन विमानन में उनकी रुचि के कारण उन्होंने बीच में ही कॉलेज छोड़ दिया और एक पायलट के रूप में प्रशिक्षण लिया। पटनायक ने एक निजी एयरलाइंस में नौकरी शुरू की, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत में वे रॉयल इंडियन एयरफोर्स में शामिल हो गए। सेवा में रहते हुए उनकी रुचि राष्ट्रवादी राजनीति में बढ़ी। बर्मा में ब्रिटिश कमांड के तहत लड़ने वाले भारतीय सैनिकों को राजनीतिक पत्रक पहुंचाने और कांग्रेस पार्टी के नेताओं को पूरे भारत में उनके ठिकाने से लेकर गुप्त बैठकों में ले जाने जैसे कार्यों के कारण अंग्रेजों ने उन्हें जेल में डाल दिया था। बीजू पटनायक भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हो गए और 1943 में उन्हें 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। बीजू ने 1947 में नीदरलैंड के खिलाफ स्वतंत्रता संग्राम में इंडोनेशिया की सहायता करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इंडोनेशियाई प्रधानमंत्री सुल्तान जाहरिर को औपनिवेशिक डच द्वारा निगरानी में रखा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें बचाने का जिम्मा बीजू पटनायक को सौंपा। बीजू ने सभी बाधाओं को पार किया और जावा के लिए उड़ान भरी। वे 22 जुलाई 1947 को जावा द्वीपों से सुल्तान जाहरिर और कर्मचारियों को पहले सिंगापुर और अंत में दिल्ली लेकर आए। इसके लिए कृतज्ञ इंडोनेशिया ने बीजू पटनायक को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भूमिपुत्र से सम्मानित किया था। 1946 में बीजू पटनायक उत्तर कटक निर्वाचन क्षेत्र से ओडिशा विधानसभा के लिए निर्विरोध चुने गए। वे 2 बार ओडिशा के मुख्यमंत्री बने। इस महान स्वतंत्रता सेनानी को हमारा नमन। पूर्वी सिंहभूम में ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RSETI द्वारा एग्रीकल्चर पशु सखी को 10 दिवसीय बकरी पालन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।
पूर्वी सिंहभूम में इस 10 दिवसीय बकरी पालन प्रशिक्षण में चाकुलिया प्रखंड और सदर जमशेदपुर इलाकों के 35 प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। इस दौरान उन्हें बकरी पालन से जुड़े विभिन्न पहलों से अवगत कराया जा रहा है। धनबाद से आए प्रशिक्षक शंकर शाह ने बताया कि झारखंड के लोग ब्लैक फंगल नस्ल की बकरी पालते हैं, जबकि बड़े बकरियों के साथ क्रॉस करके ब्रीड तैयार करने से संकर नस्ल की बकरी होती है, जो अच्छे मुनाफे का सौदा है। क्रॉस करा के उसको मतलब जो ब्रीड निकलती है वो संकर नस्ल के नाम से जाना जाता है, जो कि काफी मतलब फायदेमंद, उसका ग्रोथ बहुत कम समय में ज्यादा लाभदायक होता है। इस दौरान एग्रीकल्चर पशु सखियों के बीच बकरी पालन में कुछ नया करने की ललक दिखी। साथ ही सबों ने पशुपालकों और किसान कल्याण के हित में केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण के सरकार के पहलों की भी तारीफ की। हम लोग और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। यूक्रेन से भारतीयों के सकुशल वतन वापसी के लिए ऑपरेशन गंगा जारी। झारखंड के कई छात्र भी स्वदेश लौटे। रांची में हुआ स्वागत, मुख्यमंत्री से भी मिले। 24 घंटे के दौरान राज्य में 75 लोगों ने कोरोना को दी मात। 20 मरीज मिले। 8 जिलों में कोरोना का एक भी सक्रिय मामला नहीं। नाबार्ड के अध्यक्ष ने पूर्वी सिंहभूम जिले के पटंदा प्रखंड में नाबार्ड वित्त पोषित योजनाओं का लिया जायजा। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास और महिला सशक्तिकरण पर दिया बल। और खूंटी में 4 नक्सली हथियार समेत गिरफ्तार। जामताड़ा से 3 साइबर अपराधी पकड़ाए। 11 मोबाइल सेट, 20 सिम और लगभग 21,000 रुपए नकद बरामद। आज मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज से पूरे राज्य में प्रति माह 10 लीटर पेट्रोल के लिए 25 रुपए प्रति लीटर की दर से 250 रुपए राशि उनके खाते में सीधे भेजा जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने राशन कार्ड से आच्छादित लोगों को उनके 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल पर सब्सिडी देने की घोषणा की। इसके लिए मुख्यमंत्री ने पेट्रोल सब्सिडी योजना के तहत सीएम सपोर्ट्स ऐप भी लॉन्च किया। योजना के तहत प्रति माह अधिकतम 10 लीटर पेट्रोल पर प्रति लीटर 25 रुपए की सब्सिडी यानी 250 रुपए प्रति माह बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से हस्तांतरित की जाएगी। 2 साल विकास के, हेमंत संग विश्वास के।